बीपीएससी टीआरई 4.0 के फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं, आपको पता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटी सी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए वो है बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। आपको लगेगा कि अनुपम सर ये तो हमको सब जानकारी पता है, लेकिन मैं लिख करके दे रहा हूँ। बहुत से हज़ारों बच्चे इस बात पर फेल हो जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि वो कभी कोई सही डॉक्यूमेंट नहीं लगा पाते या अनजाने में कुछ चीज़ों में होती है। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट दे रखी है उस लिस्ट को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, लेकिन इनको मैंने अलग से बड़े पे यहाँ पर लिख लिया है। तो डॉक्यूमेंट्स में अगर बात करें तो सबसे पहली जो ज़रूरी है वो है 10th की मार्कशीट। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका नाम क्या है, वो डिसाइड किससे होगा? आपकी 10th की मार्कशीट से। ये आप चेक कर लें। प्लस आपकी जो 12th की जो मार्कशीट है, वो जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। आराम से अपना डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए, होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन किया है, उसकी प्रोविजनल कोई डिग्री है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या आपने डीएलएड किया है, बीएड किया है, आपने एसटेट है, सीटेट है, ये सारे सर्टिफिकेट निकाल के रख लो। हमको ही पता है सारे सर्टिफिकेट हर किसी के पास होते हैं, लेकिन एंड टाइम पे मान के चलते हैं कोई सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, किसी में कोई मिस्टेक है, तो सारी चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। तो कुल मिला के ये जो डिग्री है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। कभी कभी होता है आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट कहीं जमा है, कहीं दूसरी जगह रखे हैं, आप कहीं कहीं दूसरी जगह रहते हैं, सब आपके पास होने चाहिए। प्लस इनकी एक एक जो ओरिजिनल फोटो कॉपी हो जाएगी वो फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, प्लस सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। आगे बात करूंगा। तो आपका सुपर टेट यानी जो बिहार स्टेट है, सी टेट है आपका, बीएड अगर आप टीजीटी बीजीटी वाले फॉर्म भर रहे हैं, डीएलएड अगर आप प्राइमरी वाले फॉर्म भर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन किया है, 12th है, 10th है, इनकी मार्कशीट अवेलेबल होनी चाहिए। ओरिजिनल वाली, फोटो कॉपी से काम नहीं चलेगा। मैं कई बार देखता हूँ अक्सर बच्चे जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, उसने बोला कंप्यूटर वाले ने कि अपनी मार्कशीट लाइए। ओ सर वो तो नहीं है, मेरे मोबाइल में फ़ोटो है, काम चल जाएगा? कुछ नहीं है, बाद में रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। इसलिए ज़रूरी है ओरिजिनल कॉपी लेके जाइए, स्कैन होकर के वहाँ पे अपलोड हो। समझ गए मेरी बात? बहुत अच्छी बात। ईबीसी बीसी नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आ रहे हैं, जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस हैं, उस श्रेणी में अगर आप आ रहे हैं, आपका जो सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर अप टू डेट अपडेट होना चाहिए, नया होना चाहिए, बीते वित्त वर्ष का बना होना चाहिए। आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, आपको पता होना चाहिए आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं, कितना रिजर्वेशन आपको मिल रहा है, वो सारी चीज़ें। डोमिसाइल बिहार में लागू है, आप बिहार में रिजर्व कैटेगरी से डोमिसाइल के अंतर्गत आते हैं, नया अपडेट डोमिसाइल आपका बड़ा होना चाहिए। आईडी प्रूफ होना चाहिए। अब आईडी प्रूफ में भी क्या होता है का सर, आधार कार्ड है, बचपन का फोटो लगाए, रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता है, तो आधार कार्ड में अपडेट का ऑप्शन आता है। अभी वर्तमान में, अब जैसे मेरा खुद का आधार कार्ड बहुत पुराना बना है और उसमें मेरा पुराना फोटो अपडेट है, अब नया फोटो लगे, थोड़ा हेल्दी हो गया हूँ, थोड़ा दाढ़ी बड़ी हो गई, और इसके चक्कर में और मुझे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने गया, वहाँ पे मेरा रिजेक्ट हो गया। कारण क्या था? आधार कार्ड में जो फोटो लगाए बहुत पुराना लगाए, अभी मेरी शक्ल लगे, कहाँ से पहचानोगे? उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे ही अगर आपका आधार कार्ड पुराना है तो आप जाइए साइबर कैफे वाले पे, आधार कार्ड में नया फोटो अपडेट करवा लीजिए। एड्रेस आपका बिल्कुल वेरीफाइड होना चाहिए। जनरली इसमें गड़बड़ी होती है। फोटो हमने क्या किया, मोबाइल से लेके सर कोई फोटो अपलोड करा दिया, पता चला जब आप पेपर देने गए तो वहाँ पे वो आपका देखेंगे फोटो आपके उसमें लेटर में, और आपको देखेंगे नहीं पहचान पाई, रिजेक्ट कर देंगे। फोटो भाई मान लीजिए आज आप फॉर्म भर रहे हैं तो अभी का एक फोटो बढ़िया इस तरीके से फोटो अपना खिंचवा लीजिए और उसी फोटो को फॉर्म भरते वक्त करिए। ये नहीं कि आपने 2 साल पहले के फोटो आपके पास रखे हैं वही आप लगवा दें, गलत हो जाएगा। साइन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे जो ओरिजिनल साइन है वो ये है, मैं इस तरीके से अपने ओरिजिनल साइन करता हूँ और ये डॉट लगाता हूँ। ये मेरे ओरिजिनल साइन है जो मेरे बैंक में भी लगे हुए हैं, मेरे पैन कार्ड में लगे हुए हैं। अब क्या हुआ, मैं जनरली एक और ऐसे स्टाइल में ए बना करके एक ये भी मैं साइन करता हूँ पहले। अब मुझे नहीं याद है, क्योंकि बहुत दिन से अब जब से ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है बैंक में नहीं जा पाते हैं, तो मुझे नहीं पता था कि बैंक में ये वाला साइन लगा है। अब मैं एक एग्रीमेंट हो रहा था मेरा, एक कागजी कार्रवाई हो रही थी, उसमें मैंने ये वाला साइन कर दिया। उन्होंने वेरीफाई कहाँ किया का सर? पैन कार्ड से, बैंक डिटेल से। बैंक में क्या ये क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। फलाने आदमी का मेरे पास फोन आया कि सर ये तो कुछ फर्जी सा लग रहा है, लेकिन वास्तव में क्या था मुझे खुद याद है। फिर मैंने ध्यान किया, मैंने जब पैन कार्ड देखा, मैंने कहा भाई यहाँ तो ये वाले साइन है। तो आप जो साइन आप देखिए, आपने कोई फॉर्म भरते समय पहले कभी कोई साइन किए तो ये साइन भी आपका ओके होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, आप पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपके पास है, किस दिव्यांगता श्रेणी का कोई सर्टिफिकेट है, दिव्यांगता में भी किस श्रेणी की दिव्यांगता है
उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। तो कुल मिलाकर के यह एक लिस्ट है, यह लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, एक आपके पास प्रॉपर फाइल होनी चाहिए, और उस प्रॉपर फाइल में आपके ये सभी डॉक्यूमेंट जितने भी हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। ध्यान रखना, क्या होनी चाहिए भैया, ये सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, पहली बात ध्यान रखना। दूसरी बात, इनकी एक एक कम से कम दो दो फोटो कॉपी आपके पास आपकी फाइल में होनी चाहिए, और वो फोटो कॉपी होनी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब खुद का, जैसे होता है ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट गजेटेड ऑफिसर के द्वारा मोहर लगा के लाए जाते हैं। अब क्या होता है कि अब उनको सेल्फ अटेस्टेड का ऑप्शन दे दिया है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब आपने फोटो कॉपी करवा ली और आपने फट से उसमें ये आपने साइन कर दिया इस तरीके से, अनुपम, और आपने अभी आपने अपने साइन कर दिया ओरिजिनल, ये आपका सेल्फ अटेस्टेड हो गया। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट है, अपडेट डॉक्यूमेंट है, आपके पास होना चाहिए। विशेष तौर से आपका जो आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, उसमें जो नाम होना चाहिए वो किससे मिलान होना चाहिए, 10th की मार्कशीट से जुड़ा होना चाहिए, और कहीं नहीं माना जाएगा। मेरा खुद में गड़बड़ हुआ, मैं कई जगह अनुपम लिखा हुआ, अनुपम कुमार लिखा है 10th की मार्कशीट में, और आगे चल करके मैंने अपने सरनेम अनुपम भारद्वाज के साथ कई सर्टिफिकेट बनवा लिए, तो मुझे बहुत बड़ी दिक्कतें हुई। फिर मैंने प्रॉपर टाइम निकाल के एकदम 1 महीने पूरा भगा दौड़ी की, सारे सर्टिफिकेट में प्रॉपर नाम करवाया, फिर परिणाम स्वरूप निकला कि कुछ बहुत सी जगह अलग अलग था कि सरनेम हटा दो। फिर आज मेरी आप देखोगे सारी मार्कशीट वगैरह में सब जगह तो केवल एक नाम है, अनुपम। ना अनुपम कुमार रहा, ना अनुपम भारद्वाज रहा, ना अनुपम शर्मा रहा, कारण अपडेट नहीं हो पाया था। और इसकी वजह से कई बार जहां पर फादर का सर्टिफिकेट लगता है तो वहां पे अनुपम उनके पिताजी के श्री हरिओम भारद्वाज लिखा रहता है, सन ऑफ में अनुपम लिखा रहता है, तो भी गड़बड़ हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आपके डॉक्यूमेंट वैलिड होने चाहिए, आगे के लिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा नाम अनुपम भारद्वाज, आपको पता है बेहतर जानकारी आपको देता हूं मैं, बिना कोई फालतू का पेड कोर्स का प्रमोशन किए या कुछ किए। इसी सेम वीडियोस को बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने कवर किया होगा, आप देखोगे पीछे से वो अचक से बता देंगे भैया 499 हमारा पेड कोर्स आ गया, ले लीजिए। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम वैलिड जानकारी देते हैं। आप मुझे अनुपम सर SST या SST भाई अनुपम सर के नाम से जानते हैं, सर्च करते हैं, फॉलो करिए मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।